नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। पूरे उत्तराखंड राज्य में हरेला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित दून में एक सरकारी डॉक्टर ऐसे भी हैं जो छत पर सब्जियां उगाकर, पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण जागरूकता और स्वस्थ शरीर का संदेश दे रहे हैं। शहरों में रहने वाले लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि कैसे अपने घर में हरी सब्जियां उगाएं, क्योंकि शहरों में लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती वह खेती कर सके। लेकिन दून स्थित कोरोनेशन अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर बीसी रमोला के पास विकल्प है। जी हाँ, उन्होंने विकल्प तलाश लिए हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों से बाजार से सब्जी नहीं खरीदी, क्योंकि वे घर की छत पर ही जैविक सब्जियों को उगाकर उनका उपयोग कर रहे हैं। देहरादून के आराघर में रहने वाले डॉक्टर रमोला ने 300 स्क्वायर फीट की छत पर तोरी, सेम, पालक, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, मूली समेत 1 दर्जन से अधिक सब्जियां उगा रखी हैं। उन्होंने साल 2012 में छत पर बागवानी शुरू की थी। पहले कुछ ही सब्जियां उगाई, लेकिन फिर धीरे धीरे मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाने लगे। आज वह 8 से 10 तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। रसोई की वेस्ट मटेरियल से बनी खाद से डॉक्टर रमोला ने सब्जियां उगाने में महंगी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है। वह डिब्बे, टोकरियों, बड़े गमलों में सब्जियां उगा रहे हैं। वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर रमोला कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिली। दोनों ही नेताओं की बागवानी और पर्यावरण प्रेम ने उन्हें इस ओर प्रोत्साहित किया। मोदी जी का स्वस्थ भारत का नारा सुनकर के मैंने सोचा कि हिंदुस्तान की समृद्धि के लिए शीतलता और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो बाज़ार से जो सब्जियां आती थी उसमें काफ़ी मिलावट होती थी और इससे घर में शीतलता भी मिलती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, छत पे सब्जियां उगाएं, तो उससे निश्चित रूप से भारत को एक समृद्ध और संपन्न राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। और मैं सबसे अपील करता हूं कि अपनी छत का सब्जियों के लिए उगाने के लिए उपयोग करें, जिससे उनके घर में शुद्ध सब्जियां भी मिलेंगी, वो स्वस्थ भी रहेंगे और समृद्ध भारत बनेगा। डॉक्टर रमोला बताते हैं कि आजकल बाजार में सब्जियों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। घर में सब्जियां उगाने से पैसे की बचत तो होती है, साथ ही शुद्ध सब्जी भी मिलती है। उनका कहना है कि सब्जियों की पैदावार में किए जाने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में किचन गार्डन का चलन बढ़ रहा है। देखिए, जो मेरा एक्सरसाइज का टाइम है और मेडिटेशन का टाइम है, वो पूरा समय मैं इसमें देता हूँ और मुझे बड़ी शांति मिलती है। और इसमें हमें हर सीज़न में, जाड़े में, गर्मियों में और बरसात में हर प्रकार की सब्ज़ी मिलती है। और न केवल विभिन्न प्रकार की जो भी सीजनल सब्जियाँ होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, बल्कि हम जो सब्जियां बचती हैं अपने आस पड़ोस में भी बांटते हैं। और कुछ जो उस तरह की सब्ज़ी होती है, हरी सब्जी होती है या बीन्स होती हैं, तुरई, लौकी वगैरह जो है, तो उसको काट के फ्रीज़र में रख लेते हैं, जो हमारे लंबे समय तक काम आती है। जैविक सब्जियों का उत्पादन सीखने के लिए यहाँ पे और देखने के लिए लोग आते हैं और मैं उनको प्रेरित करता हूँ, चाहे वो छोटे एक गमले से शुरू करें, उससे उनको सब्जियाँ तो मिलेंगी, वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगा और घर में और पड़ोस में शीतलता भी मिलेगी और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। छोटे छोटे प्रयासों से मैं सोचता हूँ कि अगर सभी लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से आजकल जो इतनी गर्मी पड़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें उसको रोकने में हमें मदद मिलेगी। आज उनकी देखा देखी कई लोग अपने घर की छतों पर सब्जियां उगा रहे हैं। इस काम में उनका सहयोग करने वाली उनकी पत्नी सावित्री रमोला कहती हैं कि पहले कुछ ही सब्जियां उगाई, लेकिन फिर धीरे धीरे मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाने लगे। आज वे 8 से 10 तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। तोरी, सेम, पालक, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, मूली समेत 1 दर्जन से अधिक सब्जियां उग रही हैं। फलों में अंगूर, अमरूद और आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। सावित्री रमोला बताती हैं कि शुरू में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन बाद में ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है और आपको अच्छा लगता है। सभी तरह की सब्जियां उगाते हैं। फ़िलहाल इस समय 10-12 तरह की तो हैं और जो इस समय फल भी रही हैं, तो ज़्यादातर मुझे बाज़ार से सब्जियां खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती और सब्जियां हमारी इतनी सरप्लस हो जाती हैं कि मेरा अपनी रिश्तेदारी में, पास पड़ोस में सभी जगह बांटती भी हूँ।
और टमाटर, बीन्स, भिंडी, इन तरह की सब्जियों को तो मैं काट के फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। वो मेरे बाद में लंबे समय तक, जिस दिन मेरे को बिल्कुल कोई अचानक आ गया, मेहमान आ गए, तो सब्जी बनाने के लिए कटी कटाई सब्जी होती है, तुरंत उसे छौंक के मेरा काम चल जाता है। सावित्री रमोला का कहना है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए शुद्ध वायु और ठंडक के लिए भी छत पर खेती करना लाभप्रद है। वहीं सब्जियों में कोई भी रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि रसोई की वेस्ट मटेरियल से खाद तैयार करके सब्जियां उगाई जा रही हैं। कई बार इतनी सब्जी होती है कि आसपास के लोग भी खाते हैं। सावित्री रमोला कहती हैं कि छत पर बागवानी से घर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। भिंडी है, फ्रांसबीन है, शिमला मिर्च है, बैगन है, तुरई भी मेरी लग रही है, लौकी इस समय काफ़ी लग रही हैं, खीरा 60-65 खीरा इस साल का भी लग चुका है, और अरबी है, और ये चौलाई है, हरी सब्जियां, राई भी हमने इस समय बो रखी है, जबकि विंटर में होती है राई, लेकिन हमने दोबारा बोई और वो हो रही है। तो इस तरह से काफ़ी सब्जियां, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अचारी मिर्च, तमाम तरह की सब्जियां इस समय में सबकी ज़रूरत बन गया। मतलब हर घर में जिसके पास थोड़ी सी भी छत है या नीचे जगह है, हमारे पास नीचे जगह नहीं थी, हम एक भी पेड़ नीचे नहीं लगा सकते थे, तो हमें फिर ये लगा कि पहले गमलों में शुरुआत करी, गमलों में छोटे पौधे लगाए, बैगन लगाए, मिर्ची फिर सोचा चलो थोड़ा बड़ा करते हैं, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब काफ़ी सब्जियां हमारी हो रही हैं। इवन मैं जिनके मतलब जगह ज़्यादा है उनको मैं सब्जियां बांटती हूँ, ये हाल हो गया। आप मानते हैं पर्यावरण को बचाने और ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए आप भी ये कर सकते हैं। घर के पिछले हिस्से में ऐसी जगह का चुनाव करें जहां सूरज की रोशनी पहुंचती हो, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही पौधे का विकास संभव है। पौधों को रोज़ 5-6 घंटे सूरज की रोशनी मिलना बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए अपना गार्डन छाँव वाली जगह पर ना बनाएं। यह जान लें कि किचन गार्डन की मिट्टी में पानी की पर्याप्त मात्रा हो, साथ ही नियमित रूप से पानी निकास की भी व्यवस्था हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। तो मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें। मिट्टी में अगर पत्थर हो तो उसे हटा लें, साथ ही मिट्टी में खाद आदि भी मिलाएं, और ऐसे फलों और सब्जियों का चुनाव करें जिसे आप सबसे पहले उगाना चाहते हैं। पौधे का चुनाव करते समय मिट्टी, जलवायु और उनके प्रतिदिन की ज़रूरतों का ध्यान ज़रूर रखें। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर रमोला अपने घर में ही जैविक खाद डाल करके और सब्जियां उगा रहे हैं, पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं और साथ ही अपने आप को स्वस्थ भी रख रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे इस हरेला कार्यक्रम के दौरान, जो कि 1 महीने चलने वाला है, इसमें आप भी इसी तरह से पर्यावरण की रक्षा करें और पेड़ पौधे लगाएं, सब्जियां उगाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। नमस्कार।